भारत पर आखिरकार भड़क गया यूक्रेन। भारत से आखिरकार चिढ़ गया यूक्रेन। और चिढ़ना तो भाई लाजमी था, क्योंकि भारत एक तरह से खुलकर रूस के साथ खड़ा हुआ है। पहली बार यूक्रेन ने भारत के खिलाफ बड़े तगड़े बयान दे दिए हैं, और यह भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप को न्यूट्रल कह रहा है, जबकि वो न्यूट्रल है नहीं, रूस की तरफ है। वहीं पर यूक्रेन से बड़ी मात्रा में हथियार और हार्डवेयर हथियारों के भारत लेता रहता है। भारत के युद्धपोत में जितने भी इंजन्स लगे हुए हैं वो यूक्रेन ने ही बनाकर भारत को दिए हैं। इसी वजह से यूक्रेन का ज़रा सा भी भारत से चिढ़ना भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आपको बता दूं कि पूरी इस जंग में पहली बार यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी बात कही गई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि सस्ते दाम में जो क्रूड ऑयल भारत रूस से ले रहा है वो क्रूड ऑयल नहीं, उसमें यूक्रेन के लोगों का खून है। भारत जिस प्रकार से रूस के साथ बिजनेस कर रहा है वो रूस को मजबूत कर रहा है और उसका साथी बना हुआ है। यूक्रेन में आम लोग जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जाने अनजाने भारत उनके कातिलों के साथ खड़ा हुआ है और जिम्मेदार भारत भी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आगे ये भी कह डाला कि हमें भारत से इंसानियत के नाते हमारा साथ देने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन भारत रूस के साथ खड़ा हो गया। यूक्रेन ने यहां पर अपना एहसान भी जताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि जब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे तो किस प्रकार से यूक्रेन की सरकार ने उनकी मदद करी थी। दूसरी तरफ यूक्रेन और पूरे यूरोप को तगड़ा झटका मारते हुए अपना पैर उठाकर सीधा रूस ने सारे इन विपक्ष के देशों को मार दिया है, एकदम लातिया दिया है। कैसे? आपको बता दूं कि रूस ने पहले ही कहा था कि विदेशों से जो हथियार यूक्रेन आ रहे हैं वो ब्लैक मार्केट में बिक भी रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने इस बात से इनकार कर दिया था, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे इतने घातक और एडवांस हथियार और वो हम यूक्रेन भेज रहे हैं, सीधा भेज रहे हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो सकती है। तो रशिया ने बड़ा कमाल का काम कर दिया। रशिया ने किया ये कि खुद ब्लैक मार्केट से वो हथियार खरीदे यूरोप के हथियार खरीदे, फिर अपने ही देश में एग्जीबिशन लगा दिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है वो सारे अमेरिकी और यूरोपीय हथियार जिनको ब्लैक मार्केट से रूस ने खरीद कर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को जोरदार तमाचा मारा है, एकदम गीला। यानी अब इन हथियारों को ब्लैक मार्केट से रूस ने खरीदा भी है और इन्हीं अमेरिकी और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल खुद रूस करके यूक्रेन पर तबाही मचाएगा। वहीं यूक्रेन जो गुस्सा हुआ है भारत पे, वो भी बहुत बड़ी बड़ी वजह पर है। अभी भारत पर यूक्रेन गुस्सा हुआ है और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल भारत के एनएसए रूस पहुंचे हुए हैं और रशिया के एनएसए से कई मुद्दों पर बातचीत उनकी चल रही है। खास बातचीत अफगानिस्तान को लेकर चल रही है और सिक्योरिटी को लेकर चल रही है, लेकिन ये बात यूक्रेन के दिमाग और दिल में चुभ सकती है। वहीं रूस न्यूक्लियर महाविनाशक पनडुब्बी बना रहा है, टॉप मोस्ट एडवांस पनडुब्बी। आपके स्क्रीन पर उसका ढांचा प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन की महाविनाशक पनडुब्बी बना रहा है। इस पनडुब्बी में पंप जेट होगा, इसके अलावा 12 मिसाइल लॉन्च ट्यूब से लैस होंगे। इसके अलावा ये कई घातक मिसाइल और खासकर न्यूक्लियर मिसाइल इसके अंदर से दागी जा सकती है। ये रूस की सबसे एडवांस पनडुब्बी होगी, सबमरीन होगी। इसमें और भी अधिक फीचर्स हैं, लेकिन अभी उसका खुलासा रूस ने नहीं किया है। दोस्तों, दुनिया अलग लेवल पर जा चुकी है।
दुनिया अब रोबोटिक्स में उतर चुकी है। मैदान जंग में अब ऑटोमेटिक हथियार आप देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि अब सैनिकों की जगह रोबोट लड़ेंगे? कुछ दिन पहले रूस ने अपने रोबोट्स दिखाए थे, अब अमेरिका ने दिखाए हैं। ये देखिए, अमेरिका ने एक वीडियो जारी करके ये दिखाया है कि उनके पास टॉप मोस्ट एडवांस रोबोट हैं जो इंसान से 100 गुना ज़्यादा समझदार हैं और मैदान जंग में लड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, गोलीबारी कर सकते हैं। अब आप मानिए या मत मानिए, ये लवड़ासुर भारत के ये हिंदू मुसलमान में बिजी हैं और दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है। तुम हिंदू मुसलमान करते रहो बस। वहीं पुतिन लग रहा है कि युद्ध से थक चुके हैं और हालात रूस के ठीक नहीं हैं, इस जंग को झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमेरिका ही इस यूक्रेन वॉर को आगे खींच रहा है, लंबा घसीट रहा है। लगभग 6 महीना हो गया है ये जंग खिंचती चली जा रही है, इसमें सीधा रोल अमेरिका का है। अगर अमेरिका न होता तो ये जंग अब तक खत्म हो चुकी होती। वहीं पर AUKUS नाम का यह ग्रुप है, अमेरिका, यूके, यूएस, इसमें 4-5 देश हैं। इसके खिलाफ भी रूस ने कहा है कि ये हमारे ही खिलाफ आगे जाके मिलिट्री अलायंस बन जाएगा, यानी ये पांचों ग्रुप, ये पांचों देश मिलकर एक बड़ी फौज रूस के खिलाफ बना लेंगे। ये सब रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और एजेंडा काफ़ी खतरनाक चल रहा है। वहीं जब से ये जंग चल रही है तब से अब तक रूस से भारी मात्रा में गैस और तेल भारत ने लिया है, लेकिन इस जुलाई के महीने की रिपोर्ट ये है कि अचानक जुलाई से ही भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है और सऊदी अरब से तेल ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू किया है। कुछ और होने वाला है क्या दोस्तों? लगता है भारत यूक्रेन की तरफ झुकने वाला है या रूस से कटने वाला है। ऐसा कुछ हो सकता है, क्या लगता है आपको? क्योंकि ख़बर पक्की है, रज़ाग्राफी पर बिना हाथ पैर के बात नहीं की जाती। रिपोर्ट सारी आपको दिखा रहा हूँ, मामला उलट सकता है। वहीं पर आपको ये भी बता दूँ कि भारत रूस से तो हथियार लेता ही है, यूक्रेन से भी लेता था, तो मामला अब फंस सकता है। दूसरी तरफ ये देखिए कि आखिरकार मुल्लों के पास जाना पड़ा मोदी जी की सरकार को तेल लेने के लिए। अब करो बाइकॉट, नहीं लेंगे अब मुस्लिम देश से तेल। वहीं पर कोसोवो और सर्बिया, आपको याद होगा मैंने बताया था कि दोनों में भिड़ंत कभी भी हो सकती है। नेटो टेंशन में आ गया है। नेटो के चीफ ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि मामला बिगड़ सकता है, जिसको देखते हुए हम अपनी मिलिट्री भेज सकते हैं दोनों जगह। वहीं पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने ऐसी बात कही है, हमको लगता था कि बैंक कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते, लेकिन सुनिए, पोलैंड के नेशनल बैंक ने कहा है, जो काफ़ी बड़ा बैंक है, उसने कहा है कि जर्मनी यूरोप के कई देशों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, वो कब्जा करना चाहता है। उसने ये भी कहा कि जिस प्रकार से हिटलर के समय जर्मनी के पास काफ़ी सारे देश थे, वैसे ही जर्मनी दोबारा से करना चाहता है। वहीं आपको बता दूं कि जब से ये जंग शुरू हुई है, 7 से 8 महीने से ये रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, तब से हर 8 में से एक यहूदी रशिया छोड़कर या तो वो इजराइल चला गया है या वो विदेश चला गया है। लगातार जोविश जो है यहूदी रूस छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के मिलिट्री जर्नल पहुंचे हैं रशिया और काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर। जाहिर सी बात है, फिलिस्तीन का ही पक्ष रूस ले रहा है, तो फिलिस्तीन की ही बात फिलिस्तीन के मिलिट्री पर्सन करेंगे। तो काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत चल रही है। माफ़ कीजिएगा, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट यहाँ दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अभी अपडेट आया था हमारे पास। वहीं पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इशारा दिया है कि वो रूस पर काफ़ी बड़े और घातक हमले करने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है आम जनता से कि रूस के जहाँ जहाँ बेसेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, उससे आम जनता एकदम दूर हो जाए। वहीं पर रशिया ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है और बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। ब्रिटेन का एक जहाज़ रूस के बेहद करीब उड़ रहा था, जिस पर रूस भड़क गया है और चेतावनी ब्रिटेन को जारी करी है। कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त मौके पर चौका मार रहे हैं और सभी एक साथ मिलकर
रूस के खिलाफ पंगेबाजी कर रहे हैं। वहीं यूएन के चीफ आपकी स्क्रीन पर एंटोनियो गुटेरेस पहुंच चुके हैं यूक्रेन के कीव। वहां पर जांच पड़ताल ये करेंगे, हालात देखेंगे और फिर जाहिर सी बात है रूस के खिलाफ कुछ बयान दिया जाएगा। इन्हीं के पीछे पीछे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी पहुंच सकते हैं। यूक्रेन के नोवा खाकोवा के इलाके पर रूस का कब्जा था। दर्जनों रूसी वहां पर तैनात थे, बेस बना लिया था उस पूरे इलाके को और आम घरों को, जहां पर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक किया और जिसके बाद 10 से 15 रूसियों को कत्ल कर दिया। उसके बाद उस रूसी कब्जे वाली जगह की हालत ऐसी थी। Вот все, что осталось от нашей хаты. А вон вдалеке все, что осталось связистов. Вход. И вот там. वहीं पर 24 अगस्त को यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है, जिसकी तैयारी कुछ इस प्रकार की जा रही है। बैरक्टर TB2 ड्रोन को पार्क के अंदर डिज़ाइन किया गया है, उस पर फूल पत्ते लगाए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। रात में यूक्रेन के जतोका इलाके पर रूस ने हमला किया और पूरी कॉलोनी को ही खंडर में तब्दील कर दिया। देखिए, इसके अलावा एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, अमेरिका फिर से बड़ी मात्रा में हथियार यूक्रेन की तरफ भेज चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारे हथियार यूक्रेन पहुंच चुके होंगे। वहीं यूक्रेन में जिन जगह पर रूस का कब्जा है, वहां पर अचानक बड़ा ब्लास्ट हुआ। हालांकि ये ब्लास्ट के बाद तस्वीर देखिए, हालांकि रूस ने कहा है कि ये धमाका अपने आप हुआ है। बम इनके पास आया और बोला, भाई साहब मैं फट जाऊं? तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हाँ भाई साहब फट जाओ। तो वो बम बोला, अच्छा ठीक है, बूम, और वो फट गया। फटने के बाद आग आप देख ही रहे हैं। तो इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक खबर ये आई है कि यूक्रेन ने हमला किया था। और जाहिर सी बात है, तीसरा आदमी क्यों करेगा हमला? या जो अभी मैंने करके बताया कि बम जाएगा भैया हम फट जाएं, तो वैसा भी नहीं होता है। मतलब आप हंस रहे हैं वो अलग बात है, मोहब्बत है आपकी, लेकिन यूक्रेन कर रहा है हमले और रूस पर भारी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। इस बात को आपको मानना होगा। अब देर रात खार्किव के इलाके पर रूस ने आम लोगों के घरों पर रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद कुछ ऐसा मंजर आया। 1 200 уже есть. Пожар еще. Дом вот полностью разрушен. По людям не понимаем сколько. वहीं आपको बता दूं, आधी दुनिया के एम्बेसडर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, किर्गिस्तान, रोमानिया, बेल्जियम, स्पेन, इन सब के एम्बेसडर मिनिस्टर कीव पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर चुके हैं। यूक्रेन के लाइसाइचांस्के के इलाके में, जी हां, दोपहर रूस की मिसाइल गिरी। इलाका देखिए क्या हुआ फिर। Сука, оглушила! Охуеть! Все, валим отсюда! लेकिन अपने हल्के फुल्के नॉर्मल ड्रोन का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए रूस के टैंकों को बड़े ही आराम से यूक्रेन तबाह कर रहा है। देखिए,
वहीं कजाकिस्तान में रूस और रूस के अलायंस दोस्त जो हैं जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका बड़ा ही भयंकर वीडियो सामने आया है, देखिए। Тебе готов? Огонь, огонь. Сюда кончу. Мишень, ручной противотанковый. Пониже, пониже чуть-чуть. Правее! Вышка желтый к крушению готов, оружие разряжено! Давай, плиту красиво поставь. Мина! Есть разрыв, есть недолет, нет поражения цели. Отлично, отлично. दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? आपकी राय कमेंट में लिखना बेहद जरूरी है, जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन यानी सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलेगी, वरना 4 दिन बाद आपको मिलेगी। उस वीडियो का फायदा क्या है? चलिए, जय हिंद।